दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं BMW बाई AK यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा HCF एंड LCM, हिंदी में महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। दोस्तों, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको HCF और LCM में प्रॉब्लम होती है, और ख़ासकर वैसे स्टूडेंट जो 10th का एग्ज़ाम देते हैं। बेसिकली में हम समझते हैं कि LCM और HCF नॉर्मली भाग विधि ये सब तो बना लेते हैं, बट यहाँ पे जो है आपको 10th में बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है। उस परेशानी को न हो इसीलिए मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये समापवर्तक और ये समापवर्तय में अंतर होती है, यहाँ पे डिफरेंस है भाई, देखना यहाँ पे कैसे है, लेकिन बचपन में उतना नहीं बताया जाता है। चलिए, इसको महत्तम समापवर्तक किसको कहते हैं इसको देख लेते हैं, HCF। चलिए, महत्तम समापवर्तक वह अधिकता संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे 10, 20, 30 का महत्तम समापवर्तक 10 है। ये कैसे है ये देख लेते हैं। दोस्तों, आगे देखिए, बता रहा हूं मैं सॉल्व करके। दोस्तों, मेरा क्या था, 10, 20 और 30। अब इसका मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, ये तीनों का, ठीक है। वीडियो पॉज करके करता हूँ क्योंकि समय बहुत अधिक हो जाएगी, वीडियो में लॉन्ग हो जाएगी दोस्तों। चलो दोस्तों, देख लो, इसका अभाज्य गुणनखंड है 10 का 2 गुना 5। इसका LCM करके थोड़े अभाज्य गुणनखंड किए तो ये 2 गुना 2 गुना 5, और ये 30 का कितना है 2 गुना 3 गुना 5। अब HCF का तात्पर्य है कि तीनों में वैसी संख्या हो जो तीनों में मैच करता हो। चलो मैच करते हैं HCF में, देख लो। तो ये 5 जो है मेरा दोस्तों वह है, वो तीनों में है, ठीक है। और ये जो है 10, इसको ले लो, तो ये 2, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 है ना। कैसे सोल्व किया देखा ना, देखे या नहीं। 2 सब में मिल रहा है, ये 5 सब में मिले, यानी कि 5 सब में मिल रहा है। इसका HCF 2 गुना 5, अर्थात 10 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को क्या करती है, विभाजित करती है। क्या करती है, तीनों को विभाजित करती है। कंफर्म हुए क्या, नहीं हुए ना। चलो आगे बताता हूँ, ये समापवर्तक ये क्या है, आगे लघुत्तम के बारे में चलते हैं। देखो, यहाँ पे समापवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित करे। जैसे 10, 20, 30 का समापवर्तक 2, 5, 10 है, अर्थात इसका फैक्टर करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, मालूम है ना। कैसे देख सकते हो, पीछे मैंने बताया वीडियो में। देखो 2 है, 2, 5, 2, 5, 2, 3, 5, इन सब का है ना। लेकिन कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है, तो कॉमन ये 2 रही, ये 5 रही, है या ना। तो कॉमन 3 हो गई ना, 2 हो गए, 5 हो गए और 10 हो गए। इन तीनों में कॉमन है, यही समापवर्तक है, समझ गए ना। चलो लघुत्तम समापवर्तक देख लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 3, 5, 6 का लघुत्तम समापवर्तक 30 है, क्योंकि 30 को ये तीनों संख्याएं क्रमशः विभाजित करती है। अब देखो, इसका मैं आगे ये सोल्व करके बताता हूं तुमको। 3, 5, 6 है, याद रखना कितना है, 3, 5, 6। चलो मैंने इसका जो है अभाज्य गुणनखंड कर दिया। 10th में पढ़े हो ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, प्रमेय का, वो उसी से है। ये फैक्टर मैंने किया है। तो देखो, 3 को 1 गुना 3 लिख सकते हैं,
इसको 5 को लिख सकते हैं 1 गुना 5, और 6 को लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3, लिख सकते हैं ना। अब इसमें कॉमन मिलाओ, कम से कम कॉमन मिलाना है। ये देखो 1 मिल गया, ये मिला ना 1। अब इसमें देखो 3 मिल गया, मिला। अब इसमें कुछ नहीं करना है, 1 को क्रॉस करो, किसी भी अंक को 1 से गुना करने पर वही अंक प्राप्त होते हैं। तो 1 को चलो इसको कहो घर जाने, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसीलिए इसमें 1 1 कर दिया ताकि तुम समझ सको कि भाई 1 गुना 3 लिखे, लेकिन इसमें नहीं लिखे। अब इसमें समझो, पहले छोटी संख्या लिख लेते हैं, 2 गुना 3 गुना 5। अब देखो 2 गुना 3 गुना 5, अब इन तीनों का मल्टीपल करेंगे तो कितने होंगे दोस्तों 30। देखो कितना है 30। ये ऐसी छोटी यानी कि वैसी संख्या है जिसमें 3 से 5 से और 6 से पूर्णतः विभाजित लगेगी। देखो मैं ट्राई करके दिखाता हूं। चलो देखो, अगर 3 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने प्रतिशत कटेगी दोस्तों 10, कितने 10 कटेंगी ना। अब देखो अगर 5 से करेंगे तो कितने 6, और 6 से करेंगे तो 5, कितने 5। अर्थात ये तीनों संख्याएं से ये 30 है जो विभाजित हो जाती है। तो 3 5 6 का एलसीएम क्या होगी दोस्तों 30। कंफर्म ना। तो समापवर्तय के बारे में भी समझते हैं क्या होती है। चलो समापवर्तय क्या है। कॉमन मल्टीपल, एक संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी विभाजित हो तो वह संख्या उन संख्याओं की समापवर्तय कहलाती है। जैसे 3 6 5 का समापवर्तय 30 60 90। अर्थात समझ रहे हो, समझे कि नहीं। देखो इजी से भी है तो मैं बता देता हूँ, आगे देखो, देख लो क्या था। 3 5 6 का समापवर्तय क्या है, कॉमन मल्टीपल। देखो 3 से 30 में लग रहा है, 60 में लग रहा है, 90 में लग रहा है, 5 से भी, इसमें भी और इसमें भी, 6 से इसमें अर्थात 3 30 60 90 का कॉमन यानी कि समापवर्तय अगर करेंगे, यहाँ पे समापवर्तय है जो देखो 3 5 6 का समापवर्तय कितना, ये सब यानी कि इसका कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे देखो मल्टीपल है ना, इसका मल्टीपल है ना। हाँ चलो समझिए या नहीं, समझे तो अगली वीडियो में मैं अच्छा वाला बताऊंगा, अच्छा वाला, ठीक है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें कंफ्यूजन हो ना तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत। चलो एक बार पीडीएफ देख लो, चलो इसको देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, याद कर लो, पक्की 10वीं में आएगी दोस्तों। अगर इसे याद कर लेना 5 नंबर कहीं पे नहीं जाएगी, आपका जेवा में, सीधा जेवा में। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।